इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। व्यंजन संधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। स्वर संधि थोड़ी सरल होती है, व्यंजन संधि में वर्णों का परिवर्तन होता है, वहाँ स्वरों का परिवर्तन होता है, तो सतह ही दिखता है। लेकिन वर्णों का परिवर्तन दोनों तरफ की स्थिति पर डिपेंड करता है कि पहले वाले वर्ण के पहले कौन कौन से वर्ण हैं या स्वर हैं, बाद में कौन से हैं, उसी के आधार पर उसको जो है परिवर्तन किया जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ता है, लेकिन इतनी कठिन नहीं होती संधि जितना कई छात्र आकलन कर लेते हैं संधि बहुत कठिन है, टॉपिक को छोड़ दो। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, विश्वास करें हमारे पढ़ाने पर, आप निश्चित रूप से संधि सीख जाएंगे। तो चलिए संधि के टॉपिक व्यंजन संधि पर चलते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में परिभाषा आती है व्यंजन। व्यंजन का नाम आते ही इसका मतलब व्यंजन के सामने व्यंजन होंगे या स्वर होंगे। जब उनमें परिवर्तन होगा तो वो हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। परिभाषा को पढ़ लेते हैं एक बार। जब व्यंजन के कोई स्वर आए तो उन मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का संस्कृत में एक नाम हल संधि भी होता है। इसको हल संधि कहते हैं क्योंकि हल में पूरे व्यंजन ही आते हैं, तो इसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन और स्वर, यहाँ पर मैंने ये व्यंजन और स्वर सामने अगर व्यंजन के मेल को संयोग भी कहा जाता है। कई बार ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि 3 शब्द स्वर संधि के दे देता है और एक जो है व्यंजन संधि का दे देता है। ऐसा ही में पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इनमें से कौन सी संधि नहीं है? तो हम तो सबको संधि मानते हैं, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे स्वर हो, लेकिन मुख्य रूप से संधि तो स्वर ही होती है। तो इसको संयोग भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ व्यंजनों का मेल होता है वहाँ उसको संयोग भी कहा जाता है। तो व्यंजन संधि में जो है संयोग भी कहा जाता है इसको। व्यंजन संधि में सबसे पहले संधि आती है आपकी, वैसे हिंदी में इनका कोई नाम नहीं होता, हिंदी में केवल वर्णों के बारे में ही बताया जाता है कि भाई जो है वर्णों का मेल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है संस्कृत का नाम मैंने दे रखा है स्तुत्व संधि, जिसको सामान्यतः बोलने में सचुत्व भी बोल देते हैं लोग। नहीं, ये स्तुत्व संधि है और ये संधि का नियम है स्तो स्तु नास्य। यहाँ पर से या तय वर्ग के बाद, यानी उसके सामने से या च वर्ग कोई भी हो तो से को से और तय वर्ग को च वर्ग होगा। से तय में बदलेगा, ये वाला से जो है तालव्य से में बदलेगा, वो दंतव्य से है, ये तालव्य से है। तो दंतव्य से तालव्य से में बदलेगा, तो तालव्य से में बदलते ही तय भी चय वर्ग में बदल जाएगा। चय वर्ग का मतलब चय छः जैसा वर्ण रखा, अगर तय रखा है तो चय में बदलेगा, थ रखा है तो थ में आपका जो है छ में बदलेगा, अगर द रखा है तो आपका जय में बदलेगा। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों को थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं संधियों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। तो आपका जो है यहाँ इसने कहा है कि आपका जो है से तय थ द ध न, ये नियम पूरे के लिए ही है, लेकिन शब्द नहीं मिलते हमको, क्योंकि थ से कोई शब्द का निर्माण चालू नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है, ध से भी नहीं होता है। तो इनको अगर हम छोड़ भी दें, इन दोनों को अगर छोड़ भी दें, तो बाकी के जो बचते हैं इनके सामने अगर क्या आए से च छ ज झ ञ, अगर ये आए तो भी आपके जो है इनमें परिवर्तन हो जाता है। अगर ये वर्ण, इन वर्णों के सामने ये वाले वर्ण अगर आए तो ये वर्ण भी इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे से के सामने अगर से आएगा, मतलब से के सामने से आएगा या से के सामने च आएगा, तो भी ये से किस में बदल जाएगा, आपके इस वाले से में बदल जाएगा। ये वाला से
इसमें बदल जाएगा। तय के सामने अगर च आएगा तो ये तय भी किसमें बदल जाएगा, च में। ठ आएगा तो किसमें बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। छ में बदल जाएगा। द आएगा तो ज में बदल जाएगा। ध आएगा तो झ में बदल जाएगा। और न आएगा तो न्य में बदल जाएगा। अब मैंने पहले ही दो वर्णों को बाहर निकाल दिया, इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, इसलिए बाकी के वर्णों को हम करके देख लेते हैं। जैसे आपका शब्द है रा म स, ये है रामस, और सामने शब्द आया सेते, ये शब्द आया। देख लीजिए सामने क्या आया, तालव्य से। ये कौन सा स है, दंतव्य से। इसके स्थान पर, स के स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये भी तालव्य स में बदल जाएगा। अब ये हलंत क्यों लगाया, ये हलंत इसलिए लगाया कि ये भी आधा वर्ण है, तो ये भी किसमें बदल जाएगा, आधे में बन जाएगा। और आपका जो है दोनों को मिलाकर के शब्द क्या बन जाएगा, राम सेते, इस प्रकार से बदल जाएगा। और देख लेते हैं, अगर स के सामने च आ जाए तो ऐसे ही शब्द हैं आपका राम स, ये शब्द है। इसके सामने आ गया च वर्ण। च वर्ण आने पर भी ये कैसे बदलेगा, स में ही बदलेगा। और स में बदलेगा तो हम दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा राम च, रामश्च। इस प्रकार से जो है ये दंतव्य स तालव्य स में बदल जाता है। अब आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि ऐसे क्यों बदलते हैं, तो मैंने आपको जो है प्रारंभिक क्लास में जो व्यंजनों के उच्चारण स्थान बताए थे, स्वरों के उच्चारण स्थान बताए थे। उच्चारण स्थान में उच्चारण स्थान एक जगह से ही होना चाहिए। ये जो है नियम बताता है संधि के माध्यम से कि भाई हमारे पास में च है और च एक तालव्य वर्ण है और ये आपका दंतव्य स है। तो ये दंतव्य स जो है ये अगर इसको भी हम जो है तालव्य में बदल दें तो हमको बोलने में आसानी होगी। उसी आसानी के कारण आपका क्या हो गया, रामश्च। ये रामश्च आपका बन गया। और देख लेते हैं कि भाई जो है कैसे और शब्दों का परिवर्तन होता है। जैसे आपका शब्द है उत धन चारण, दोनों को हमने मिलाया तो उत धन चारण को मिलाने पर आपके जो है दोनों से मिलकर के बनने वाला शब्द बनेगा उच्चारण। ये आपका उच्चारण बन गया। ये तय जो है किसमें बदल गया, आपका च में बदल गया, क्योंकि इसके सामने तालव्य वर्ण रखा हुआ है और ये दंतव्य वर्ण है। तो दंतव्य वर्ण किसमें बदल गया, तालव्य वर्ण में बदल गया और हमारा शब्द क्या बन गया, उच्चारण बन गया। इसी प्रकार से बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आपका। प्रसिद्ध उदाहरण में जो है आपने देखा होगा कि हम दय के बारे में जानकारी देते हैं तो आपका शब्द है उद, ये शब्द है और इसके सामने क्या आ गया, ज्वल शब्द आ गया, ये आ गया जल, ज्वल। तो हमने जो है दय के सामने जय आने की वजह से ये दय भी किसमें परिवर्तन हो गया, जय में परिवर्तित हो गया। और जय में परिवर्तित हो गया, आधा है तो ये भी क्या बनेगा, आधा है तो आधा ही बदलेगा और आपके दो आधे आधे व्यंजन प्रयोग हो जाएंगे और आपका शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। इस प्रकार से आपका उज्ज्वल शब्द बनता है। उद धन ज्वल से आपका बन गया उज्ज्वल। अब यहाँ पर परेशानी आती है छात्रों को कि सर ये उद होता है या उत होता है। अगर हमसे उपसर्ग पूछा जाए कि उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग की दृष्टि से आपका क्या हो गया, उद उपसर्ग होता है, न कि उत उपसर्ग होता है। और अगर हमसे केवल संधि के रूप में पूछा है तो देखें तो उद धन ज्वल से ही आपका शब्द क्या बनता है, उज्ज्वल बनता है, क्योंकि घोष वर्ण से ही घोष वर्ण परिवर्तित हो रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, उज्ज्वल शब्द बन गया। इसी प्रकार से तय के बारे में और बता देते हैं। आपका शब्द है उत धन चाटन और आपका शब्द क्या बन गया, उच्चाटन, उच्चाटन। इस प्रकार से आपका परिवर्तन
हो जाएगा। ये आपका उच्चाटन शब्द बन गया। उत धन चाटन से क्या बन गया? उच्चाटन। उद्धन ज्वल से क्या बन गया आपका? उज्ज्वल। उद्धन चारण से क्या बन गया आपका? उच्चारण। अब आपका हो गया न के बारे में उदाहरण। तो न का उदाहरण आपका उदाहरण है सा सारंगिन धन जय। यहाँ पर न है और न पंचम वर्ण है, तो न पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण में ही बदलता है। तो जय का पंचम वर्ण क्या आ गया? ञ आ गया। आधा है तो आधा लिख दिया, और बराबर करके हम जो है इसको लिखेंगे सा रंगिन सारंगिन जय। सारंगिन जय। तो ये जो है न के स्थान पर किसमें परिवर्तन हो गया? न्याय में परिवर्तन हो गया और आपका हो गया सारंगिन जय। तो ये आपकी छोटी सी पहला नियम था उसका जो है व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि में ये शब्दों का निर्माण प्रथम जो है स्तुत्व जो संधि है उसके अनुसार इन शब्दों का निर्माण होता है। उत्धन चारण से उच्चारण, उद्धन ज्वल से उज्ज्वल, उत्धन चाटन से उच्चाटन, और सारंगिन धन जय से आपका सारंगिन जय शब्द बन गया है। तो ये आपका पहला नियम पूरा हुआ। अब हम सेकंड नियम पर आते हैं। सेकंड नियम जो है हमारा है से या तय वर्ग के सामने। से वैसा का वैसा ही नियम है, इसका नाम है स्तुत्व। संस्कृत में ये कहता है से या तय वर्ग के सामने। से यानी मूर्धन्य से या तय वर्ग के सभी वर्ण हों तो इष्टु नाष्टु यानी इस सूत्र से को से तथा तय वर्ग को तय वर्ग हो जाएगा। तय वर्ग को तय वर्ग हो जाएगा। तय वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाएगा। अब कैसे होगा भाई? तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा। नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो नियम में जो है कहा है ये से है आपका। से तय दय और ने, इनके सामने अगर आपका से तय डे और अणे ये अगर जो है शब्द वर्ण आते हैं तो ये भी जो है इन्हीं में परिवर्तन हो जाएगा। आप से के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाला से बन जाएगा। तय के स्थान पर तय बन जाएगा, दय के स्थान पर दय बन जाएगा। इसका उदाहरण हमको मिलते नहीं है, दो बीच में वर्ण आए थे उनके उदाहरण भी नहीं मिलते हैं, तो हम केवल इन्हीं के माध्यम से उदाहरणों को पढ़ेंगे। जैसे आपका जो है यहाँ पर है रा मा से धन षष्ठ ये शब्द है। तो ये स जो है सामने मूर्धन्य से रखा है तो ये भी मूर्धन्य से में बदल जाएगा और आपका जो है किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य से में। और जब हम दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो दोनों को मिलाकर के लिखने में हमको जो है लिखने में आएगा रा मा। अब जो है से ये जो है मूर्धन्य बदल गया तो आधा बदला है तो इसको आधे को हम ऐसे लिखते हैं और बाकी की को बाद वाले को षष्ठ को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो हमारे तीन तीन से जो है एक साथ प्रयोग हो गए और शब्द बनेगा हमारा षष्ठ। इसी प्रकार से रा म से धन टीका। तो तय आ गया, से के सामने क्या आ गया? ताल आपका मूर्धन्य तय आ गया तो ये भी मूर्धन्य में बदल जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और दोनों को हम मिलाकर के जो लिखेंगे तो मिलाकर के लिखने में हमको जो है आएगा रा मा टीका, रामस टीका।
राम टीका, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम तय और टय के बारे में, इनका उदाहरण भी हम देखते हैं कि तय और टय के बारे में किस प्रकार से है। तो आपका जो है तत् धन टीका, और शब्द बनेगा आपका त, ये तय के स्थान पे क्या हो गया, तय हो गया। तो हम आधे को आधे लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं कि तय जो है गुलाई वाला वर्ण है, और गुलाई वाले वर्ण को आधा करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। बाद वाले को वैसे पूरा पूरा लिख देंगे, और आपका शब्द हो गया तत्टीका। तत् यानी उस, यानी उसका टीका, तो आपका तत्टीका ऐसे शब्द बन गया। आगे जो है आपका दय का देखते हैं। तो आपका जो शब्द है उद धन दीन, अब ये डय है और यहाँ पर दय है, तो दय और डय, तो ये जो है दय भी किसमें बदल जाएगा, तृतीय वर्ण है तो तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। और जब इसको हम मिलाकर के लिखेंगे तो आपका जो है शब्द बनेगा ओ डय आधा और ये पूरा डय, और आपका क्या बन गया, उड्डीन। उड्डीन किसे कहते हैं? आपके दिमाग में आएगा भाई उड्डीन किसे कहेंगे? तो उड्डीन कहते हैं पक्षी को। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आपने जो है भारत सरकार का एक देखा होगा मंत्रालय है जहाँ हवाई जहाज उतरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उद धन ड य न, और आपका हो गया ओ ड य न, उड्डयन, उड्डयन मंत्रालय। तो इस प्रकार का जो है आपका डय के सामने अगर डय आ जाता है तो वो भी जो है डय में बदल जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। तो ये आपका जो है संधि का दूसरा नियम जो है अच्छा नियम है। कम शब्द बनते हैं, कम ही याद करने होते हैं, तो आपको जो है ये दूसरे नंबर का नियम आपका हो गया उड्डयन। नकार का कोई ऐसा जो है उदाहरण नहीं मिलता है कि न के सामने अगर अणे आ जाए तो ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ऐसा हमको अभी कोई दिखाई नहीं देता है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर, और आपका तीसरा नियम है कि जो है व्यंजन संधि का एक तीसरा नियम है, ये इसको हम जस्तु कहते हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जस्तु संधि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? झलाम जसो अंते, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण लिखे हुए हैं क च ट त के सामने घोष वर्ण आए, तो अब घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये पारिभाषिक शब्दावली थोड़ी सी और दिक्कत हो सकती है आपको। घोष वर्ण तो सामने लिखा हुआ है, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, य र ल व। अंतस्थ यानी चारों अंतस्थ वर्ण जो है आपके, ये वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मैंने आपको नंबर लगा के बताए थे कि ग घ ग जय झय ये डैड है ण दैद है न और बैव है में। तो वे अगर ये वर्ण आए और साथ में क्या आए, स्वर, अगर स्वर हो तो आवे तो प्रथम वर्ण आपका किसमें बदल जाएगा, तृतीय वर्ण गैजय डैदय में बदल जाते हैं। कौन से वर्ण? ये पहले वर्ण जो है आपके तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। आपको जो है थोड़ा सा जो है इसमें बताता हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से। क च ट त प, ये वर्ग के कौन से वर्ण हो गए, प्रथम वर्ण। इनके सामने आपके कौन से वर्ण आए, आपके घोष वर्ण आए। घोष का मैंने आपको बता ही दिया। तो घोष में आपके य र ल व, ये आपके जो है अंतस्थ वर्ण चारों, और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा ये वर्ण हो, और साथ में क्या हो, स्वर हो। तो ये प्रथम वर्ण जो है आपके तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। क आपका कैसे बदल जाएगा, स्वयं के तृतीय वर्ण में ग में बदल जाएगा। च कैसे बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। ट कैसे बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। और आपका तय कैसे बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। और प कैसे बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से बदलते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर घोष वर्ण आ जाएं तो ये वर्ग प्रथम वर्ग अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं भाई, देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो आपने देखा होगा वाक, ये वर्ण है आपका वाक।
अब जो है वाक के सामने स्वर आया, क्या आ गया, ईस, तो आपका जो है शब्द क्या बन जाएगा, वागीस बन जाएगा। कै है, कै के स्थान पर क्या हो गया, गे हो गया आपका, कै के स्थान पर गे बदल जाएगा। अब गे बदलते ही गे कैसा है, आधा, तो गे को जो है हमने पूरा किया, और आपका जो है क्योंकि सामने स्वर रखा हुआ है, और जब सामने स्वर होता है तो वो व्यंजन में आकर के प्रवेश कर जाता है, इसलिए वर्ण हमको पूरा दिखाई देगा। अगर सामने व्यंजन रखा है तो ये वर्ण आधा का आधा ही रहेगा, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, वा गी से, वाक धन ईस से क्या बन गया आपका, वागीस बन गया। वागीस किसे कहते हैं, वागीस बृहस्पति को भी कहते हैं, वागीस किसी विद्वान व्यक्ति को भी कहा जाता है। तो वाक धन इससे आपका क्या हो गया, वागीस हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है शब्द है दिक धन गज। देखो व्यंजन वर्ण है सामने, गे है, गे लिखा हुआ है, अब ये गे है और ये कै रखा हुआ है, तो ये गे घोष वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो ये भी किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और आपका जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, दे गे, आधा है तो इस प्रकार से लिखेंगे, दूसरा गे और आपका जय, दिग्गज, ऐसे लिखा जाएगा। अब दिग्गज किसे कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि सभी दिशाओं पर, जो हमारी 8 दिशाएं हैं, उन 8 दिशाओं पर बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिशाओं को अपने ऊपर रख रखा है या उनका भार वहन कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, दिग्गज। कोई जोशीला व्यक्ति होता है जिसमें बहुत ताकत होती है, उसको भी दिग्गज कहा जाता है, क्योंकि उसको भी ऐसा माना जाता है कि हाथियों के बराबर उसमें ताकत है। तो ये आपका शब्द क्या बन गया, दिग्गज बन गया। अब हम चय पर आते हैं। चय वर्ण है, तो चय वर्ण में देखो आप, ये है आपका अच, और सामने क्या आ गया आपका स्वर, और आ गया अंत। तो अंत आ गया, तो हम जो है ये चय जो है कैसे बदल जाएगा, चय का स्वयं का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, जय होता है, तो ये जय में बदल गया, और ए सामने रखा हुआ है, तो आपका जो है शब्द बन जाएगा अजंत, ये आपका अजंत बन गया। अगर चय के सामने कोई व्यंजन या स्वर आए तो ये चय भी जो है किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। हम टय का देख लेते हैं। टय का है आपका जो है स ट धन आ न, आनन यानी मुख, सट यानी छः, छः मुख किसके हैं, कार्तिक जी के, और कार्तिक जी के छः मुख हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कार्तिक जी को, भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिक जी, उनको क्या कहा जाता है, से। और टे के सामने आ रखा हुआ है, स्वर है, तो डे, जब इसके स्थान पर क्या बनेगा, डे बनेगा, तो ये डे आके आने से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और हम इसको कैसे लिख देंगे, स डा न, सडानन, यानी छः आनंद, सडानन, जय गज वदन सडानन माता, तो सडानन यानी जो है कार्तिक जी की माता। तो सट से आपका जो है क्या हो गया, आनंद होने पर क्या बन गया, सडानन बन गया है। अब हम जो है टय के बाद में जो है देखते हैं तय के बारे में। तो तय के बारे में तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जैसे आपका है ज ग तय, धन ईस, ये है, और तय के स्थान पर क्या हो गया, इसका तृतीय वर्ण क्या है, दय, तो दय हो गया, तो हम इसको मिलाकर के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, जगदीश, जगदीश, तो जगत यानी तो संसार के स्वामी हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जगदीश कहेंगे। और देख लीजिए आप कहोगे स्वर से बनाया आपने, व्यंजन का देख लीजिए, तो आपका शब्द है जगत, ये है, और आपका जो है सामने शब्द आ गया जय न नी, ये शब्द आ गया, तो शब्द आ गया, तो आपका आप जो है जगत शब्द है, सामने जननी शब्द आ गया, तो तय का तीसरा वर्ण, सामने तीसरा वर्ण आ गया, तो तय का तीसरा वर्ण क्या होगा, तय का आपका जो है तय वर्ग का तृतीय वर्ण आपका जो है दय होगा। अब दय होना चाहिए, लेकिन इसमें पहले वाला नियम और क्रॉस कर गया, क्योंकि दय के सामने अगर जय आ जाए तो पहला नियम इसमें क्रॉस होने की वजह से आपका जो है सब तो जगत जननी बन जाएगा, लेकिन तय का
तृतीय में बदला और तृतीय में बदल के जय में बदल गया, और आपका शब्द क्या हो गया, जग जय जगत जननी, जननी, जगत जननी। इस प्रकार से प्रथम नियम के क्रॉस होने की वजह से आपका ये नियम भी इसमें जो है लागू हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, आपका जगत जननी बन जाता है, क्योंकि सामने घोष वर्ण है और ये आपका जो है प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलेगा प्रथम नियम के अनुसार, और आपका क्या हो जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तय के आधार पर। इसी प्रकार से आपका पैका, पैका है कि देखो आपका सु पै धन अंत, सुप धन अंत, और आपका शब्द बन जाएगा मिलकर के सुबंत, सुबंत, शुभ धन अंत से, क्योंकि पै का तीसरा वर्ण क्या होता है, पै का तीसरा वर्ण होता है बे, और इसके सामने क्या आ गया ए, तो आपका क्या हो गया, सुबंत। और देख लेते हैं उदाहरण, पै का उदाहरण और देख लेते हैं। आपका जो है अप धन जय, और शब्द बन गया आपका अब्ज। अब्ज कहते हैं जिसका जल से निर्माण होता है उसको अब्ज कहा जाता है। तो ये आपका व्यंजन संधि का तीसरा नियम है। इस तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है। यहाँ जाकर के थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कैसे बदल रहा है। तो तय वर्ण है, तो तय वर्ण जो है पहले अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा, क्योंकि साथ में जुड़ गया, तो उसके कारण ये दय जो है कैसे बदल गया, क्योंकि जय आ गया सामने, इसलिए जगत जननी शब्द बन गया। तो ये इसके बाद में आता है आपका व्यंजन संधि का चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, जब वर्ग के तृतीय वर्ण, अभी हमने पढ़ा था प्रथम वर्ण के सामने घोष वर्ण आए तो आपके तृतीय वर्ण बदल जाता है, और अगर तृतीय वर्ण के सामने प्रथम वर्ण आ जाए, मतलब अघोष वर्ण आ जाए, तो तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो जब वर्ग के तृतीय वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, यानी पहले दूसरा मतलब कैक है, चैच है, टैट है, टैथ है, पैफ है, अगर ये आ जाए साथ में क्या आ जाए, से हो, तो तृतीय वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। सूत्र के माध्यम से देखते हैं, अर्थक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ ये कहता है कि गे जय डे दे बे, इनके सामने अगर वर्ग का पहला और दूसरा, पहले दूसरे का मतलब कै खे चे छे ते थे ते थे पे ते थे ते थे पे है। अगर ये आए और साथ में क्या जाए, ये वाला से और ये वाला से, तो ये तृतीय वर्ण जो है अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। कै चे ते ते पे। बस संधियों में आगे पीछे के वर्णों का ही ध्यान रखा जाता है, और ये आपके प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। कैसे बदलते हैं भाई, जैसे हमने कहा प्राग धन कलन, सामने क्या रखा है, यहाँ तृतीय वर्ण है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रा क ल न।
प्राक्कलन ऐसे बन जाएगा। प्राक्कलन एक समिति होती है जो विशेष रूप से जांच करती है। तो प्राग धन कलन से आपका क्या हो गया, प्राक्कलन बन गया। इसी प्रकार से आपका जो है कैसे आपका जो है जैसे च वर्ण का कोई उदाहरण नहीं मिलता, डै से भी टै का उदाहरण आपका जो है नहीं मिलता है, दै से मिलता है। और दै का आपका जो है शब्द है उद धन सा है, और आपका शब्द बन जाएगा उत्साह है। देख लीजिए आपका जो है उद तृतीय वर्ण है और यहाँ पर से आ गया तो क्या बन गया आपका तय में बदल गया, और तय में बदल गया तो आपका शब्द क्या हो गया उत्साह है हो गया। और देख लेते हैं ऐसे कैसा ही आपका है उद धन पन्न, उद धन पन्न, दो नए हैं ये, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है और जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आधा फिर आधा। तो उद धन पन्न, और आप क्या कहोगे इसको उत्पन्न। इसी प्रकार से आपका शब्द है उद धन तम, तय आ गया, प्रथम वर्ण है। अब आपका जो है दैवी प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, और आधा है तो आधा ही बदलेगा, और आप इसको क्या कर देंगे उत्तम, ओ ये आधा तय फिर पूरा तय और ये में, और आपका शब्द क्या बन गया उत्तम। उद धन तम से क्या बन गया आपका उत्तम बन गया। इसको मिला देते हैं इसमें और आपका हो गया उत्तम। कई बार आप इसको जो है इस प्रकार से भी लगा हुआ देख सकते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये कह रहा और इसके साथ में ऐसे जोड़ दिया जाता है और आपका शब्द क्या बन गया उत्तम। तो उद धन तम से क्या बन गया आपका उत्तम बन गया। ऐसे ही उद धन तर, तर शब्द आने की वजह से तर प्रत्यय है, उद जो है उपसर्ग है, तो प्रत्यय और उपसर्ग मिलाने से भी शब्द बन जाता है, और आपका जो है शब्द बन जाएगा ओ तर, उत्तर। इस प्रकार से आपका तय का बन जाएगा। दै का भी कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपका जो है नेक्स्ट नियम जो था चौथा नंबर का, वो इस प्रकार से आपका परिवर्तन हो जाता है। तो व्यंजन संधि का चौथा नियम, इसको अगर आप देख लेते हैं तो आप जो है तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में कैसे बदलना है सामने वाले वर्णों के ऊपर डिपेंड करता है। कि सामने वाले अगर अघोष वर्ण रखे हुए हैं, अघोष का मतलब वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा कौन कौन से कैफ है, चैच है, टैट है, तैत है, पैप है, अगर जो है ये लगे हुए हैं और से है, तो ये जो है प्रथम वर्ण आपके किस में बदल, तृतीय वर्ण किस में बदल जाएंगे प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। आशा है आपको निश्चित रूप से जो है इनका ज्ञान होगा और आप अच्छी तरह से संधियों को सीखेंगे। नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट नियम आपका है किसी वर्ग के एक तीन वर्णों के बाद कोई अनुनासिक वर्ण न्य न में हो तो पूर्व वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये बहुत अच्छा नियम है, और इस अच्छे नियम को जो है देखने पर आपको ज्ञात होगा कि हम जो है कहीं पर अनुस्वार लगाते हैं, कहीं पर जो है मैं को रख देते हैं, न को रख देते हैं, तो किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। तो इसमें कहा है यदि किसी वर्ग के एक तीन यानी पहला और तीसरा वर्ग, पहले और तीसरे का मतलब कै गे चै जै तै डै तै दै और पै बै, अगर ये रखे हुए हों और इनके सामने फिर क्या आ जाए अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण का मतलब है न्य न में, अगर ये वर्ण आए तो पूर्व वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी मतलब जो है ये जो वर्ण होंगे स्वयं के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे आपका जो है शब्द है सत धन नारी, उदाहरण देख लेते हैं। सत धन नारी, सामने क्या है नहीं,
न्य न मैं में से कोई सा भी हो, तो सत धन नारी से तय भी किसमें बदल जाएगा, अपने स्वयं के पंचम वर्ण में। तो इसका स्वयं का पंचम वर्ण क्या है भाई, न, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी न बदल जाएगा। और आप इसको क्या लिखोगे, सन नारी, यानी अच्छी नारी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सन नारी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है सद धन नायक, तो द जो है यहाँ रखा हुआ है तृतीय वर्ण है, सामने क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया। पंचम वर्ण आ गया तो आपका क्या हो गया, ये भी जो है तृतीय आपके पंचम वर्ण में बदल जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, सन्नाम, सन नायक, यानी अच्छा नायक। इसी प्रकार से आपका जो है शब्द है सद धन मति, तो सम्मति लिखना चाहिए, सन्मति लिखना चाहिए। तो सद के सामने में आया है तो तय है, और तय अपने वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ये दय का पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा। और न होगा तो हम दोनों को मिलाकर के लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सन्मति, तो ये हो गया आपका सन्मति। इसी प्रकार से आपका जो है शब्द है मृण, मृत धन मय, ये शब्द बना है। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। इस जो लिखा है, नियम होता है कि अगर जो है री के बाद कहीं पर भी न आए तो संधि करने पर न जो है पंचम वर्ण में बदल जाता है, न जो है अणे में बदल जाता है, अणे में बदल जाता है। तो इसके स्थान पर क्या हुआ, न। लेकिन यहाँ पर क्या रखा हुआ है, री रखा हुआ है। इस री के कारण ये न जो है किसमें बदल गया, अणे में। और अणा है तो आधा है, और आधा है तो हम इसको जब लिखेंगे तो दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा मृण मय, ऐसे बनेगा मृण में। मृत के सामने तय है, तय का पंचम वर्ण न होता है, लेकिन इसमें साथ में री लगा हुआ है, और री के कारण आपका क्या हो गया, ये अणे में बदल गया। और अणे में बदल गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, मृण में लिखेंगे। इस प्रकार से आप जो है अगर प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग के एक तीन वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण न्याय न में आए तो पूर्व वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब आप कहोगे आपने इससे संबंधित उदाहरण तो लिखा ही नहीं, नियम में है लेकिन ऐसा कोई उदाहरण है नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रतिपादित भी नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप जो है संधि के पांचों जो नियम है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है वर्णों का परिवर्तन दिखाई देगा। अगला नियम आता है पंचम वर्ण का। ये पंचम वर्ण से संबंधित नियम है। इसमें लिखा है यदि मैं के सामने कैसे लेकर के मैं तक, यानी 25 वर्ण होते, कैसे लेकर के कितने मैं तक कितने होते, 25 वर्ण होते, कै खे गे 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 जय छः जय झ ये टे ठ डे ढे टे थ दे ध ने पे खे वे है मैं। अगर ये 25 वर्ण आपके एक साथ आए तो 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण रखा हुआ हो आए तो मैं के स्थान पर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। और यदि मैं के सामने शेष व्यंजन य र ल व स है आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार, ये जो है आपका यहाँ पर अनुस्वार लिखा हुआ है, ये अनुस्वार हो जाता है। इसको और स्पष्ट कर देता हूँ मैं, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। एक साथ दो नियमों को जो है प्रवेश इसमें हो गया है। तो पहले इस नियम को बता देता हूँ मैं आपको कि देखो ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। ये है आपका मैं, और मैं के सामने कैसे लेकर के मैं तक का वर्ण अगर कोई आ जाए तो मैं के स्थान पर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जो भी यहाँ पर रखा हुआ होगा इसके वर्ग का क्या हो जाएगा, ये मैं कैसे बदल जाएगा,
5वें वर्ण में बदल जाएगा। कहने का अभिप्राय अगर मैं है और वहाँ पर कै आ गया तो कै का पंचम वर्ण क्या होगा? गे होगा। च आ गया तो पंचम वर्ण क्या होगा? ञ होगा। देख लेते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर अनुस्वार का नियम देखते हैं। तो आपका शब्द है सम अहम, यह है मैं। अहम शब्द है। अब अहम शब्द में आपका क्या आ गया भाई? कार आ गया। कैसे लेकर के मैं तक का वर्ण कै है, क्या आ गया? तो ये मैं किस में बदल जाएगा? ये मैं जो है सामने वाले के पंचम वर्ण में बदलेगा। और सामने वाले का पंचम वर्ण में जो है क्या होता है? मैं का पंचम वर्ण क्या बनेगा? गे। और गे होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको जो है ऐसे लिखेंगे, ए है मैं के स्थान पर हो गया गे। अब ये गे है, इसके सामने कै आ गया। कै को हमने इसके नीचे लिख दिया और आती मात्रा को पूरी को लगा दिया और रे को ऐसे कैसे लिख दिया। आपका शब्द क्या बन गया? अहंकार। अहम धनकार से क्या बन गया आपका? अहंकार। जो एक बात मैंने आपको पहले नहीं बताई वर्णों में, वो बता देता हूँ कि जब दो वर्ण ऐसे मिलकर के लिखे हुए जाएं तो वहाँ पर जो नीचे लटका हुआ वर्ण होता है वो पूरा होता है और जो ऊपर उठा हुआ वर्ण होता है वो आधा होता है। इसको ही मैं अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपका जो है ये गे, इसको आधा कर दिया, सामने कार को ऐसे कैसे लिख दिया। आपका क्या हो गया? अहंकार। चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी शुद्ध होता है। ये शुद्ध कैसे होता है? देखो है। अब जो गे है पंचम उसके स्थान पर हमने इसके ऊपर क्या लगा दी? बिंदी लगा दी और इसको कार को लिख दिया और आपका शब्द क्या हो गया? अहंकार। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तीनों ही आपके जो है शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपके तीनों ही प्रकार से शुद्ध है। और देख लेते हैं कि जो है मैं के सामने आपका जो है सम धन जय, ये आ गया सम धन जय। तो जय मैं जो है सामने वाले के पंचम वर्ण में बदलेगा। सामने वाले का पंचम वर्ण क्या होता है? ञ होता है। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे संजय। यह भी ठीक है। और अगर हम इस य को ऐसे नहीं लिखना चाहते और अनुस्वार के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा संजय। इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका जो है इसका हो गया च वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है देखते हैं ट वर्ग का। तो आपका अम धन डा, अम धन डा। तो आपका जो है मैं है और डे का पंचम वर्ण क्या होता है? अणे होता है। और अणे को हम आधा लिखेंगे तो एक गोले के रूप में दिखाई देगा और आपका शब्द हो गया अंडा। इसी प्रकार से आप जो है खम धन डे से आपका क्या बन जाएगा? खंड। इस प्रकार से आपको जो है पंचम वर्ण का आपका दिखाई देगा। और देख लेते हैं तय वर्ग का देख लेते हैं। तो आपका जो है सम धन तोष, ये शब्द है। मैं के सामने क्या आ गया? तय। तो तय आने की वजह से ये मैं कैसे बदल जाएगा? सामने वाले के पंचम वर्ण में। और सामने वाले का पंचम वर्ण क्या है? नय। और दोनों को मिलाकर के जब हम लिखते हैं तो दोनों को मिलाने पर हमारा शब्द क्या बनेगा? संतोष। ऐसे बनेगा। ये आपके तय वर्ग का हो गया। अब आपका है पे वर्ग का। पे वर्ग का देखते हैं। पे वर्ग में देख लीजिए आपका शब्द है सम धन मान, ये है। तो ये मैं वर्ण आ गया और ये भी मैं है। तो मैं के सामने मैं ही आ गया तो इसलिए जो है मैं का पंचम वर्ण भी क्या होता है? मैं ही होता है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? सम्मान। ऐसे लिखेंगे। और अगर जो है सम के सामने ये सम धन पन्न,
ये लिख दिया हमने, तो पे आ गया। और पे का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं ही होता है, इसलिए ये मैं ही रहेगा। और आपका शब्द क्या बन जाएगा? संपन्न, ऐसे आपका बन जाएगा। तो ये आपके जो है कैसे लेकर के मैं तक का वर्ण अगर जो है मैं के सामने आ जाए तो सामने वाले के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इससे पहले वाला नियम क्या था कि अगर एक वर्ण, एक पहला और तीसरा वर्ण के सामने अगर मैं आ जाए, ये आ जाए, ने आ जाए, तो स्वयं अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि अगर मैं के सामने वाले वर्ण आ गए तो वो मैं जो है सामने वाले के पंचम वर्ण में बदलता है। अब साथ में लिखा हुआ था, देखेंगे आप इसमें लिखा हुआ था कि आपका जो है मैं के सामने शेष व्यंजन यानी कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण को छोड़ करके अगर यह रे ले वे से है आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। हम कहीं पर भी अनुस्वार को जो लगा देते हैं ये नियम उसको रोकता है। कहीं पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण आए तो हम अनुस्वार का नहीं पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। और अगर जो है यह रे ले वे से आए तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि इन 4 वर्णों का, इन 8 वर्णों का कोई भी पंचम वर्ण नहीं होता है। इसलिए हम उसी ध्वनि को उसके अनुसार रखने के लिए हम जो है अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो है ये रहा आपका जो है, ये रहा, देखो ये कह रहा है कि मैं के सामने अगर आपका से है और यह रे ले वे, अगर ये 4 वर्ण 8 वर्ण आपके आए तो ये जो मैं है संधि करने पर किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं हम। उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे सीखते हैं। तो जैसे आपका शब्द है सम धन सय, तो ये मैं जो है अनुस्वार में बदल जाएगा और मैं के ऊपर से के ऊपर चढ़ जाएगा, ये चढ़ा दिया और से को हमने ऐसे कैसे लिख दिया और ये लिख दिया। आपका शब्द क्या बन गया? संशय। अब ध्यान देना उच्चारण पर, यहाँ पर न नहीं बोल रहा है, संशय न्य बोल रहा है, क्योंकि ये तालव्य है और तालव्य का पंचम वर्ण जो सुनाई देता है हमको वो क्या सुनाई देता है? न्य। संशय न्य बोल रहा है, न कि न बोल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपका कि जैसा वर्ण होगा उसके अनुसार ही इस पंचम वर्ण का उच्चारण भी होगा। इसी प्रकार से आपका जो है ये है सम धन हार, सम धन हार। और हम जब इसको लगाया तो हमारा जो है से के ऊपर बंदी चली गई और हार को ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको क्या बोलना चाहिए? कुछ लोग संहार बोलेंगे, कुछ क्या बोलेंगे, जबकि ये बोलेगा आपका संघार। अब ये घ कहाँ से बोल रहा है भाई? ये इसलिए बोल रहा है कि है का उच्चारण स्थान कंठ है और है का उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण कंठ का जो पंचम वर्ण होता है वो गे होता है और गे होने के कारण हमने क्या बोला है इसको? संघार, न कि संहार। ऐसे नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे इसको? संघार बोलेंगे। मैंने कहा था जैसा हम लिखेंगे वैसा जो है बोलेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे और जैसा हम सुनेंगे वैसा भी लिखेंगे। वे का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ और दंतोष्ठ में जब हम ओष्ठ वर्ण की बात करते हैं तो ओष्ठ वर्ण की बात में जो है मकार पंचम वर्ण आता है ओष्ठ वर्ण में, तो इसलिए हमने उसको संवाद ही कहा है, न कि हमने संवाद कहा है। तो हम क्या कहेंगे? संवाद। समधनवाद से आपका हो गया संवाद। इसी प्रकार से आपका जो है सम धन लाप और यहाँ पर जो है समधन लाप, तो आपका क्या हो जाएगा? संलाप। समधन लाभ से आपका क्या बन गया? संलाप, क्योंकि ले जो है दंतव्य वर्ण है और दंतव्य वर्ण है, इसलिए हम क्या कहेंगे? संलाप, नकार का उच्चारण होता है, संलाप। इसके बाद में आपका बच जाता है रे, और रे जो है आपका ये भी देख लेते हैं भाई, इसका भी लिख देते हैं। सम
धन रक्षण, समधन रक्षण से आपका हो जाएगा संरक्षण, संरक्षण, क्योंकि रे जो है मूर्धा वर्ण है और मूर्धा वर्ण होने के कारण ये जो आपका स्वर अनुस्वार है संरक्षण, णकार की ध्वनि आनी चाहिए और आपका क्या हो गया संरक्षण। यकार का भी देख लेते हैं। सम धन योग, और आप इसको जब मिला करके लिखोगे तो लिखोगे संयोग। देख लीजिए, अब ऐसा संयोग, नकार थोड़ी बोल रहा है, संयोग थोड़ी बोल रहा है, संयोग, क्योंकि यह वर्ण रखा हुआ है सामने और यह का जो है अगर हम देखें तो यह जो है तालव्य वर्ण है और तालव्य का पंचम वर्ण क्या होता है ञ होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा संयोग कहा। तो नियम के अनुसार तो इन 8 वर्णों के साथ में ही अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, बाकी के कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको साथ में पंचम वर्ण के साथ में प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं पे भी शब्दों में अशुद्धि नहीं होगी। ये अलग बात है कि आप सीधे सीधे उसका अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग कर लेते हैं तो उच्चारण का भी ध्यान रखें कि सामने कौन सा वर्ण आया है, उसी के अनुसार उसके पंचम वर्ण का उच्चारण भी होगा। तो ये आपके जो है इस नियम के अनुसार जो है कहाँ अनुस्वार लगता है और कहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, ये आपको जानकारी मैंने बहुत बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया है और विश्वास है कि आप इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को शुद्ध करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर आते हैं हम। नेक्स्ट नियम है आपका, यदि मैं के सामने, अभी मैं से संबंधित 4 नियम सब बनते हैं, तो यदि मैं के सामने कृत, कार, करण, कृति या क्री धातु शब्द आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। आप कहोगे सर आपने अभी तो कहा था क्या आए तो पंचम वर्ण बदलता है, नहीं, यहाँ पर कृत, कार, करण, कृति और क्री धातु के लिए बता दिया है। तो ये मैं जो है किसमें बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाता है, तथा नियम के कारण स का आगम हो जाता है। दोनों शब्दों के बीच में स का आगम होने के कारण ही मैं किसमें बदला है अनुस्वार में, क्योंकि अगर सामने स वर्ण आए तो मैं किसमें बदलता है, इससे पहले पढ़ चुके अनुस्वार में बदलता है। तो इस नियम के कारण जो है बीच में स का आगम हो जाता है और स का आगम होने से मैं किसमें बदल जाता है अनुस्वार में बदल जाता है। देखते हैं नियम के अनुसार आपका जो है मैं है और इस मैं के सामने क्या आ गया, लिखा हुआ है कृत, कार, करण, कृति। ये तो दोनों के मध्य में किसका आगम हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा और स का आगम हो जाएगा तो ये मैं जो है किसमें बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे, उदाहरण से देखते हैं भाई, उदाहरण से बढ़िया समझ में आता है। तो आपका है सम धन कृत, देख लीजिए सम धन कृत, तो मैं किसमें बदल गया अनुस्वार में, बीच में किसका आगम हो गया स का आगम हो गया, बदल जाता है और स का आगम हो जाता है, स दंतव्य वाला ही होता है। और जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो मिलाने पर जो है होगा आपका संस्कृत, ये लिखा जाएगा संस्कृत। इसी प्रकार से आप जो है सम धन कार से आपका जो है बनेगा शब्द संस्कार, संस्कार। इसी प्रकार से आपका जो है करण, सम धन करण से हो जाएगा संस्करण, संस्करण। इसी प्रकार से कृति, तो कृति में आपका जो है सम धन कृति से आपका जो है बनेगा
कृति, ये आपके जो है शब्दों का निर्माण हो गया। तो अगर सम उपसर्ग पूर्वक, नियम है कि सम उपसर्ग पूर्वक कृतकार कर्ण कृति धातु अगर आए, शब्द आए, तो वहाँ जो है मैं अनुस्वार में बदलता है और दोनों के मध्य में सह का आगम हो जाता है। ये व्याकरण में आगम और लोप की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। हम आते हैं अब नेक्स्ट नियम पर। पदांत यानी पद के अंत में एक 3 वर्णों के सामने स वर्ण आए। स कौन सा? तालव्य स, संकर वाला स वर्ण हो तो स को छ हो जाता है, तथा स को छ होने पर पूर्ववर्ती अगर तय दय रखे हों तो तय दय को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले नियम में सबसे पहले यही पढ़ा था कि तय के सामने अगर च छ आ जाए तो तय कैसे बदल जाता है? च में बदल जाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से और बढ़िया समझ में आता है। इसको नियम को ऐसे बता देता हूँ मैं आपके कि वर्ग का पहला और तीसरा ये वर्ण रखे हुए हैं और इनके सामने क्या रखा हुआ हो? स वर्ण रखा हुआ हो। बहुत अच्छा नियम है, थोड़ा कठिन भी है। तो संधि करने पर ये स जो है किस में बदल जाएगा भाई? छ में बदल जाता है। और जब ये छ में बदलता है तो अगर यहाँ पर तय और दय रखे हुए हों, प्राय तय दय ही आते हैं, और तय दय रखे हों तो जो है वो तय दय किस में बदल जाएगा? आपका च में बदल जाता है। नियम से अगर देखें हम तो तय दय ही इसमें आएंगे और तय दय जो है किस में बदल जाएगा? आपका च में बदल जाएगा। च में बदल जाएगा। देखते हैं, जैसे आपका शब्द है उ तय धन स्वास। देखिए यहाँ पर तय है, यहाँ पर तालव्य स है। अब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो इनमें दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। ये आपका क्या बन गया भाई? छ बन गया। अब ध्यान रखना ये आधा है तो गुलाई वाले वर्ण को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं। और ये तय जो है आपका किसमें बदल गया? च में बदल गया। तो ये हमने च में बदल दिया, क्योंकि च के सामने क्या आता है? छ के सामने क्या आएगा? च आएगा। और हम दोनों को जब मिला करके लिखेंगे तो मिला करके लिखने में हमको जो है शब्द बनेगा आपका उ च, छ आधा है, छ को आधा कर दिया ये, और बा को ऐसे कैसे लिख दिया और ये लिख दिया। आपका शब्द क्या बन गया? उच्छ्वास। चलो कोई बात नहीं, एक उदाहरण से अगर समझ नहीं आता दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आपका शब्द है उद धन शिष्ट शिष्ट, ये शब्द है। यहाँ पर क्या है? स, यहाँ पर क्या है? द। तो द तीसरा वर्ण हो या प्रथम वर्ण हो, बदलेंगे किसमें? च में ही बदलेंगे। तो आपका जो है ये हमने संधि करने पर किसमें बदल दिया? छ में बदल दिया। और जो है ये तय किसमें बदल दिया? च में बदल दिया। दोनों को मिलाकर के लिख देंगे तो आपका शब्द बनेगा ओ च के साथ में, क्योंकि आधे वर्ण को साथ में लिया जाता है मात्रा में, तो ये च और ये आपका छ, पूरा है तो पूरा ही लिखेंगे, और ये आपका स और इसको आपने ट, और क्या बन गया आपका? उच्छिष्ट। ये आपका ठ है यहाँ पर, शिष्ट, और शिष्ट से आपका क्या बन गया? ये उच्छिष्ट। तो भोजन के बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट कहा जाता है। और देख लेते हैं। उच्छिष्ट, इसके बाद में आपका जो आता है त तय धन शिव। तत् धन शिव, तय है यहाँ पर, ये से है, तो ये से आपका जो है कैसे बदल गया? छ में बदल गया। और ये आपका छ बदल दिया हमने, तो तय कैसे बदल गया? छ में। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? त आधा छ हो गया
ये जो 6 लिख दिया, 6 को 6 में बदल दिया और ये हो गया आपका तच्छु। एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, बता देता हूँ आपको कौन सा। आपका पूरा का पूरा शब्द है श्री म त स र त चंद्र, ये शब्द है। अब इसमें संधि कार्य होकर के एक अच्छे व्यक्ति के नाम को किस प्रकार से जो है परिवर्तन हो गया है वो देख लीजिए आप। श्रीमत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है से, तो से को हमने किसमें बदल दिया 6 में, और 6 में बदलते ही तय किसमें बदल गया 6 में बदल गया। तय में बदल गया। हमने सबसे पहले जो नियम पढ़ा था उस नियम पढ़ा था तय के सामने अगर चय आ जाए तो तय भी 6 में बदल गया, तो ये भी कैसे बदल गया आपका 6 में। अब हम सभी वर्णों को मिला करके लिख देते हैं, तो मिला करके लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा श्री म, तय के स्थान पर चय, से के स्थान पर 6, श्री म छ रे, तय के स्थान पर चय, तो ये 6 लिख दिया, सामने चय है ही, तो आपका क्या हो गया श्री मच्छर चंद्र। ये इसी संधि के नियम के कारण जो है नाम में परिवर्तन हो गया है। श्रीमत शरद चंद्र नाम था बंगाल के जो है न्यायाधीश का, उनका नाम जो है लोग क्या बोलते थे संधि के कारण श्री मच्छर चंद्र बोलते थे। तो इस प्रकार से इस संधि के कारण जो है तय का जो है 6 में, से का जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। और ये 6 वाला नियम आपको अच्छा लगा होगा, और इस नियम के अनुसार, और ये एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, और इनसे हमको पर्यायवाची भी याद होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी याद होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। आपका जो है व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम है, यदि किसी स्वर के सामने 6 हो तो संधि करने पर बीच में चय लग जाता है। मैंने कहा था संधियों में आगम और लोप, या संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण में आगम और लोप चलता ही रहता है। तो आपका जो है ये 6 जो है, अगर किसी भी स्वर, यानी पहले स्वर हो और स्वर प्रत्यक्ष नहीं किसी वर्ण में लगा हुआ स्वर हो, तो स्वर के सामने क्या रखा हुआ हो 6 रखा हुआ हो, तो संधि करने पर बीच में किसका आगम हो जाएगा चय का आगम हो जाएगा। कैसे होता है भाई, नियम के अनुसार देख लेते हैं कि ये कहता है स्वर प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, स्वर हो और स्वर के सामने क्या आ जाए 6 आ जाए, तो बीच में किसका आगम हो जाता है चय का आगम हो जाता है। अभी उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा आपका। जैसे आपका शब्द है अनु, हलंत थोड़ी है नहीं, ऊ स्वर लगा हुआ है, और ऊ स्वर लगा हुआ है तो स्वर ही माना जाएगा अंतिम। तो अनु के सामने क्या आ गया छेद शब्द आ गया, तो अनु के सामने छेद शब्द आने से बीच में किसका आगम हो गया चय का आगम हो गया। और हमने जो है इसको क्या लिख दिया अनु, ये चय और ये छेद, ऐसे कैसे लेंगे, आपका क्या बन गया ये अनुच्छेद। इसी प्रकार से परि धन छेद से आपका हो गया परे छेद। इसी प्रकार से वि छेद और हो जाएगा आपका वे छेद विच्छेद। इसी प्रकार से आपका जो है परिच्छेद अनुच्छेद विच्छेद और तरु धन छाया से आपका हो गया तरु छाया, तरु छाया है ना। अनुच्छेद परिच्छेद विच्छेद वृक्ष धन छादन क्या हो जाएगा
वृक्ष छा द न, वृक्ष छादन, वृक्ष पर छादन। इसी प्रकार से धन छादन से हो जाएगा आपका आच्छादन, आच्छादन। तो ये जो है अगर स्वर मतलब अंतिम रूप से क्या हो, स्वर हो और स्वर के सामने क्या रखा हुआ हो, छह रखा हुआ हो, तो ये जो है संधि करने पर बीच में किसका आगम हो जाता है, छह का आगम हो जाता है। और ये भी बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है इस नियम से संबंधित। नेक्स्ट नियम देखते हैं। आपका नेक्स्ट नियम है, यदि ई ऊ स्वर के सामने दंतव्य से आए तो दंतव्य से मूर्धन्य से यानी इस वाले से में बदल जाएगा, और यदि से के बाद तय या थ होंगे तो वे तय या ठ में बदल जाते हैं। थोड़ा कठिनाई का स्तर ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा नियम है। और हम कहते हैं शब्द कैसे बदलते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, हम शब्द के मूल में कैसे जाएं, तो वही सारी बातें आज आपके संधि के माध्यम से चल रही है। हम शब्दों में परिवर्तन कैसे हो जाता है ये थोड़ा देखना है हमको। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो है ये कह रहा है ई और ऊ स्वर हो पहले, और ई ऊ स्वर के सामने क्या आ जाए, दंतव्य से आ जाए। पहले ई ऊ स्वर हो और सामने क्या आ जाए, दंतव्य से। अब ये आधा आएगा तो आधा, पूरा होगा तो पूरा आए, तो ये दंतव्य से कैसे बदल जाता है, मूर्धन्य से में बदल जाता है। और अगर मूर्धन्य इस दंतव्य से के साथ में क्या रखा हुआ हो, तय रखा हुआ हो या ठ रखा हुआ हो, तो इस मूर्धन्य से के संपर्क में यानी बदलने के कारण तय तो किसमें बदल जाएगा, आपका तय में बदल जाएगा। और अगर ठ रखा हुआ है तो वो किसमें बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। ध्यान रखना, ई ऊ स्वर, ई और ई स्वर हो, सामने से रखा हुआ हो तो से किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा। और जब ये मूर्धन्य से में बदलेगा तो साथ में रखा हुआ तय है तो वो किसमें बदल जाएगा, तय में। बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए। और से के साथ में अगर ठ रखा हुआ है तो किसमें बदल जाएगा, ठ में। उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा आपके, क्योंकि उदाहरण देखने के बाद में एग्जाम्पल हम किसी का देख लेते हैं तो हमारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे आपका शब्द है युधि, युधि में आपका जो है ई स्वर बैठा हुआ है। देखिए ध्यान रखिए, ई की मात्रा पहले जरूर लगी हुई है लेकिन स्वर हमेशा बाद में ही होता है। तो युधि धन स्थिर, तो ये दंतव्य से आ गया आधा, और सामने साथ में क्या रखा हुआ है, थ रखा हुआ है। और थ रखा हुआ है तो ये दोनों ही इस युधि स्वर के कारण से जो है किस बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा। आधा है तो आधा बदल दिया, और थ रखा हुआ है ये किस बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। और हम क्या कहेंगे, यू धी, ई की मात्रा लगी हुई है, ये ई की मात्रा, से जो है आधा है तो ये आधा, और ठ पूरा है तो इसके स्थान पर ठ हुआ है तो ये ठ, और ये आपका क्या हो गया, युधिष्ठिर। इससे एक शब्द भी शुद्ध होता है, शब्द शुद्धि में भी आपके काम आएगा। युधिष्ठिर, युधि यानी युद्ध में, स्थिर जो युद्ध में स्थिर होता है उसको हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। लिखने वाले लोग कैसे लिख देते हैं, जैसे नाम आता है तो यूँ लिख देंगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे लिख देते हैं, जो क्या होता है अपने आप में अशुद्ध होता है क्योंकि इसमें इकार की मात्रा होती है। तो इसलिए युधिष्ठिर जो शब्द है आपका, युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर से क्या हो गया आपका, युधिष्ठिर बन गया। और देख लेते हैं ऐसे शब्द, तो बहुत सारे शब्द आपके बारे में बनेंगे। जैसे आपका शब्द है अनु धन स्थान, ये से आपका मूर्धन्य से में बदल गया, आधा है तो आधा, साथ में थ लगा हुआ है तो कैसे बदल गया, ठ में। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा भी लगाएंगे, और आपका शब्द क्या बन गया, आपका अनुष्ठान,
नय, अनुष्ठान। अनुधन स्थान से क्या बन गया आपका? अनुष्ठान। इसी प्रकार से प्रति धन स्थान से आपका हो गया प्रतिष्ठान। क्यों हो गया? ये से के स्थान पर क्या हो गया? मूर्धन्य से, और ठ के स्थान पर क्या हो गया? ठ, और आपका क्या बन गया शब्द? प्रतिष्ठान। इसी प्रकार से सर्मी धन स्था, और आपका शब्द बनेगा सर्वनिष्ठा। सर्मी धन स्थान से आपका क्या हो गया? सर्वनिष्ठा। तो युधिष्ठिर, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, सर्वनिष्ठा, ये इसी संधि के नियम के कारण बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि जो है ई स्वर के सामने दंतव्य से आए तो से मूर्धन्य से यानी इस वाले से में बदल जाएगा, और यदि से के बाद त या थ साथ में होंगे तो वे ट या ठ में बदल जाते हैं। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में यही कहा है, यदि मूर्धन्य से के सामने त या थ आए तो त थ के स्थान पर क्रम से ट ठ हो जाएगा। वही नियम है, लेकिन इसमें थोड़ा सीधा सीधा लिख दिया है कि पहले से क्या रखा हुआ हो? से रखा हुआ हो, और उसके सामने क्या आ गया? त थ आ गया, तो आपका वो किसमें बदल जाएगा? ट ठ में। देखते हैं कि भाई जो है ये से है, और इसके सामने क्या रखा है? प्रत्यक्ष रूप से त या थ। तो संधि करने पर त तो किसमें बदलेगा? ट में, और थ किसमें बदलेगा? ठ में। तो आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपका बढ़िया नियम से देख लेते हैं। आपका है स से धन थ, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा आपका षष्ठ, बन गया। इसी प्रकार से आपका है पे से धन ता, शब्द बन गया आपका श्रेष्ठा। सस दंत है षष्ठ, पेश दंता श्रेष्ठा। और बना देते हैं आ क्री से धन तय, तो से के संपर्क में आने से तय कैसे बदलेगा? ट में। तो शब्द क्या हो जाएगा आपका? आकृष्ट। आकृष्ट, किसी व्यक्ति की तरफ जो आकर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आकृष्ट कहते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है शब्द है अभी से धन तय, तो आपका शब्द क्या हो जाएगा? अभीष्ट। अभिष्ट, किसी भी कार्य को जो हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये कार्य हमारे लिए क्या है भाई? अभिष्ट है ना? अभिष्ट, धन है अभिष्ट, तो ये आपका हो गया अभिष्ट। अभी अभिष्ट कैसे बना? तो अभी धन ईश से बना है, तो अभी धन ईश से बनने के कारण क्या हो गया? आपका अभीष्ट हो गया। तो ये आपका से और तय का भी बन गया। नेक्स्ट नियम देखते हैं। यदि ई री रे से के बाद कहीं भी शब्द में न आए तो न के स्थान पर अणय हो जाता है। ये नियम एक सामान्य नियम है और ये सभी जगह प्राप्त होता है। पहले ही मैंने बताया था आपको मृत धन में, तो मृत में जो है विकार आ गया, इस वजह से तय वो न हुआ, और न होने के कारण वो अणय में बदला, क्योंकि साथ में क्या बैठा हुआ था? री बैठा हुआ। इसी कारण यहाँ पे भी कहा है कि यदि ई री रे से, अगर हम ई को छोड़ भी दें तो री रे और से के बाद कहीं भी शब्द में क्या आए? न। कहीं भी, संधि की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि शब्द में कहीं पर भी न आए तो न के स्थान पर वो किस में बदल जाएगा? आपका अणय में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं भाई। देखो ये री रे और से, इसके बाद में न कहीं पर भी आए, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, कैसे भी आए, तो ये किसमें बदल जाएगा? संधि नियम के अनुसार अणय में बदल जाएगा। देखते हैं, आपका शब्द है परिधन नय, और परिधन नय आपका जो है परिधन नय, तो रे रखा हुआ है, ई भी रखा हुआ है, तो ये नय नल वाला किसमें बदल जाएगा? अणय में बदल जाएगा। और हम शब्द को कैसे लिखते हैं? परिणय।
वर्णय सूत्र में बंधा हुआ है। इसी प्रकार से प्रे, धन, नय, तो ये नय है, इसमें रे है, तो आपका शब्द क्या हो गया? प्रणय, प्रणय। इसी प्रकार से परि, धन, मान, ये मैंने इसलिए लिखा है कहीं आप ये न समझ लें कि सामने ही आना चाहिए, नहीं, लिखा हुआ है के स्थान पर न हो जाता है। कहीं भी शब्द में कहीं पर भी आए, डायरेक्ट आने की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर भी अगर न आए तो वो जो है न अणे में बदल जाता है। और इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे परिमाण, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और देखते हैं, राम, धन, अयन, से हो गया आपका रामायण, ये हो गया, क्योंकि न यहाँ रखा हुआ है, इसमें रे रखा हुआ है, और दोनों के मिलने से क्या हो गया आपका? रामायण, ये अणे में बदल गया। आप कहोगे आपने जो है री और रे का तो बताया, लेकिन से का नहीं बताया। री का भी बता देते हैं आपको, से का भी बता देते हैं। आपका शब्द है से, अक्ष, धन, उ, ही, नी, ये है, यहाँ न लगा हुआ है, देखो लास्ट में। और छः, और छः को मैंने आपको वर्णन में पढ़ाया था कि के और से मिलकर के छः बनता है, और इसलिए आपका दोनों शब्दों से मिलाने पर दूसरी संधि कार्य भी हो रहा है, नकार भी हो रहा है, तो आपका यही शब्द क्या बन जाएगा? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। तो ये आपका जो है छः में श का प्रयोग होने के कारण ये नकार जो है आपका कैसे बदल गया? अणे में बदल गया, और शब्द क्या हो गया आपका? अक्षौहिणी। इस प्रकार से अगर परिभाषा में कहीं पर भी जो है यदि री रे से के बाद कहीं भी शब्द में न आए तो न के स्थान पर अणे हो जाता है। ये बहुत सारे शब्दों से आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखिए, नेक्स्ट नियम है आपका, यदि वर्ग के 1, 2, 3, 4 वर्ण के सामने है वर्ण रखा हो, बहुत अच्छा नियम है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। थोड़ा कठिनाई का स्तर अगर एग्जाम का बढ़ाना हो प्रतियोगिता परीक्षा का, तो ऐसे नियम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ही परिवर्तन होते हैं। तो है वर्ण हो तो पूर्व वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तथा है वर्ण के पूर्व वर्ण के चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। हो सकता है आपको परिभाषा में समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ देख लें, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। कैसे होता है भाई? तो यहाँ पर लिख दिया वर्ग के 1, 2, 3, 4, लेकिन आप 3, 4 को भी इनको भी हटा दें, 4 को भी हटा देते हैं, और आपके 2 को भी हटा देते हैं, तो वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण के सामने क्या रखे हुए हों भाई? है वर्ण रखा हो, ये है रखा हुआ, तो है जो है ये वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ण रखा होगा, अगर पहला रखा है तो तीसरे में बदल जाएगा, तीसरा अगर रखा हुआ है तो तीसरे में रहेगा। लेकिन ये जो है वर्ण है इस वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बहुत अच्छा नियम है। यदि वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के सामने क्या रखा हो? है रखा हो, तो है जो है सामने वाले के चौथे वर्ण में बदल जाएगा, और अगर पहला रखा हुआ है वर्ण तो वो तीसरे में बदल जाएगा, और तीसरा रखा है तो तीसरा ही रहेगा। उदाहरण के माध्यम से समझ आएगा आपके। देखिए, शब्द है आपका वाक, और यहाँ आया आपका हरि, ये देख लीजिए, वाक, धन, हरि, तो ये है, ये कै का तृतीय वर्ण क्या होगा? ग, और ग का जो है चौथा वर्ण, या कै वर्ग का चौथा वर्ण क्या है? घ। दोनों को मिलाकर लिख दीजिए, है के स्थान पर घ हो गया, कै के स्थान पर ग हो गया, और हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका शब्द बनेगा वाघरी, वाघरी। वाघरी का मतलब होता है हरि की वाणी, वाक यानी वाणी, हरि यानी भगवान विष्णु वाणी। और देख लेते हैं, कैसे ही कोई मतलब नहीं है, और भी शब्द हैं।
आपका शब्द है उत धन हार से आपका हो गया। तो ये तय जो है किसमें बदल गया, दय में। और ये है जो है आपका जो है रखा है, ये इसका चौथा वर्ण क्या होगा, धय। तो ये धय वर्ण है। और जब दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो ये पूरा है, ये आधा है, और आधा वर्ण ऊपर उठ जाता है और पूरा वर्ण नीचे आ जाता है। तो आपका जो है उ दय धा रे, उद्धार। चाहे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप जो है उ दय हलंत धा रे, उद्धार, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। और देखिए आप उद्धार के बाद में आपका है प त धन हाथी, तय के स्थान पर दय, है के स्थान पर धय, और आपका क्या हो गया प द ध ति, पद्धति। किसी कार्य करने का तरीका भी कहेंगे। तो आपका जो है उद्धार, पद्धति, है ना, वाग्घरी, ये शब्द आपके बनते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। क्योंकि वर्ग का जो है ये चौथा वर्ण हो जाता है, और ये जो अगर पहला रखा हुआ है तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा रखा है तो तीसरा ही रहेगा। तो आपका उद्धार, पद्धति, वाग्घरी, ये शब्द इससे ही बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। यदि तय वर्ग के सामने लय वर्ण हो तो तय वर्ण लय वर्ण में बदल जाता है। तय वर्ग ही पूरा, यहाँ इसको वर्ण न पढ़ के आप जो है वर्ग पढ़ लेना। ये वर्ग जो है पूरे का पूरा तय वर्ग जो है कैसे बदल जाएगा, लय वर्ण में बदल जाएगा। शॉर्ट में समझ में आएगा आपके, देख लीजिए शॉर्ट में आपके जो है ये कहा है तय वर्ग। तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, इनसे तो कोई अंतिम वर्ण बनता ही नहीं है, अंतिम शब्द बनता ही नहीं है। क्या हलंत आ जाए और ऐसा थ रखा हुआ हो, ऐसा होता ही नहीं है। अंतिम वर्ण में ये तीन ही आते हैं, और तीन आते हैं तो इन तीनों के सामने क्या आ जाए भाई, ल लड्डू वाला आ जाए। तो ये तय वर्ग भी कैसे बदल जाएगा, इस तय के स्थान पे भी क्या हो जाएगा आपका लय हो जाएगा भाई। कैसे होगा, ध्यान रखना। अब जो है जहाँ पर तय और दय बदलेंगे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लय हो जाएगा। लेकिन अगर पंचम वर्ण बदलेगा तो लय के साथ में क्या रखी जाएगी, पहले वाले वर्ण पर ऊपर अनुस्वार रखा जाएगा। ये ध्यान रखना, पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार भी रखा जाएगा अगर न से बदल रहा है तो। उदाहरण से समझ जाएंगे हम इस चीज़ को। आपका जैसा शब्द है उ तय धन ला से, तय के स्थान पर क्या हो गया, ले। आधा है तो आधा ही होगा, और हम इसको लिखेंगे मिला करके, शब्द बनेगा उल्लास। देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका जो है उल्लास तय हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है होता है उल्लास, है ना, उल्लास। ऐसे ही उद्धन लेख, इसके स्थान पर क्या हो गया, लय। दोनों को मिलाकर के लिखा तो आपका हो गया उल्लेख। हो गया कि नहीं हो गया, उल्लेख हो गया ना। ऐसे ही हमारा जो है ये लिखा जाए भ ग व त, धन लीन, ये लिखा जाए तो भगवत धन लीन लिखा जाता तो ठीक है। ये तय कैसे बदल गया, लय में, और लय हो गया तो हमने क्या लिख दिया इसको, भ ग व लीन, ये हो गया आपका लय में बदल करके भगवत लीन। लेकिन अगर यहाँ भगवत के स्थान पर क्या शब्द रखा हुआ हो, भ ग व न,
भगवन धन लीन, ये अगर शब्द है और न रखा हुआ है तो न होने के कारण क्या होगा कि ये लय में तो बदलेगा ही, लेकिन ये न के कारण हुआ है, इसका संकेत देने के कारण इसमें अनुस्वार का भी प्रयोग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आपका भगवै। अब वै पहला वो है तो इसके ऊपर जो है क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे, ये अनुस्वार आपका लगेगा। अब आधा लय और फिर पूरा लय और ये लीन और आपका क्या हो गया, भगवन लीन। इन दोनों शब्दों में यही अंतर है कि अगर भगवत या भगवत से होता है, अगर इस तय के स्थान पर यहाँ पर अगर क्या होता, ऐसे भगवद अगर ये होता तो भी आपका जो है भगवन लीन ही बनता, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर भगवान शब्द का प्रयोग किया है, भगवान शब्द भी होता है, तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग होगा, ली, भगवन ली, ऐसे जो है आपको वहाँ पर शब्द जो है दिखाई देगा निश्चित रूप से। तो ये भगवद धन लीन से इतना सा ध्यान रखना है, अगर नकार से होगा तो यहाँ पर जो है साथ में अनुस्वार भी लगेगा, ये इसमें ध्यान देने योग्य बात है। और बता देता हूँ, ऐसे तो आपका जो है शब्द है त धन लीन, ये तय भी जो है लय में बदल जाएगा और आपका शब्द क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर बढ़ते हैं। तो अब जो है ये आपके सारे के सारे व्यंजन संधि